गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमें टॉपिक के बारे में पढ़ना है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बाईपोलर ट्रांजिस्टर। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो डायोड के बारे में जो आपने पढ़ा होगा तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी ली होगी। आज हम उन्हीं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को यूज़ करके जैसे हमने डायोड को बनाया था, डायोड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसी तरह से इस बार हम पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज़ करके कैसे ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांजिस्टर इज़ अ थ्री लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस। थ्री लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस का मतलब क्या है कि इसमें तीन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होंगे और उन तीनों टाइप के सेमीकंडक्टर को मर्ज करके हम, जैसे हमने पी और एन को मिला के डायोड का फॉर्मेशन किया था, उसी तरह यहाँ पर पी और एन को मिला के ही हम थ्री टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज़ करके ट्रांजिस्टर को फॉर्म करेंगे। अब कैसे फॉर्म करेंगे उसका भी तरीका है कि आइदर टू एन एंड वन पी टाइप लेयर लेंगे या आइदर टू पी और एक एन टाइप की लेयर लेंगे। तो सपोज़ अगर आपने दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर लिए हैं और एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया है, तो अगर पी टाइप के सेमीकंडक्टर को दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में आप सैंडविच करते हैं तो वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर्म होता है। सिमिलरली अगर आपने दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर लिए हैं और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया है, तो दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में अगर आप एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर को सैंडविच करेंगे तो क्या फॉर्म होगा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो on the basis of sandwiching the semiconductor we have two types of transistors are available. फर्स्ट वन पीएनपी ट्रांजिस्टर, हमने इसका फॉर्मेशन आपको बताया ही है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को आप कैसे फॉर्म करेंगे कि सेम दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आपने क्या किया है, मर्ज किया है। दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में आपने एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो दो टाइप के आपके सेमीकंडक्टर हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, एक पीएनपी एंड दूसरा एनपीएन। अब हम आगे इसके थोड़े से सिंबल्स की बात करते हैं और इसके जो टर्मिनल्स हैं उनकी नेमिंग की बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर है थ्री सेक्शंस ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके बेसिकली आपके तीन सेक्शन है। पहला क्या है, द सेक्शन वन इज़ कॉल्ड एमीटर एंड द अपोजिट साइड इज़ कॉल्ड कलेक्टर एंड लास्ट वन इज़ कॉल्ड बेस। कहने का मतलब है कि अगर आपका ये कोई ट्रांजिस्टर है, सपोज़ हम ले लेते हैं एन पी एन, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ये वाला टर्मिनल है दैट इज़ एमीटर और जो बीच में है उसको हम लेंगे बेस एंड लास्ट वाले को कलेक्टर। ठीक है, सिंबल ये आपका रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो कलेक्टर, बेस और एमीटर, ये तीन टर्मिनल के बारे में आप अच्छे से समझ गए। हमेशा किसी भी ट्रांजिस्टर में जो मिडिल सेक्शन होगा, जो किसी भी ट्रांजिस्टर का मिडिल सेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, बेस सेक्शन होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेमिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि तीन टर्मिनल हैं, एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। बेस हमेशा क्या होगा, एमीटर और कलेक्टर के बीच में होगा। ये सिंबल है, ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है और ये उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आपकी तीन पिन्स हैं 1 2 3, जिसमें से एक एमीटर होगी, एक बेस होगी यानी एक कलेक्टर होगी। वो हम आगे जानेंगे कि कौन सी पिन एमीटर होगी, कौन सी कलेक्टर होगी, कौन सी बेस होगी। फिर पहले तो हम ये जान लेते हैं जो इनके टर्मिनल हैं उनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि कलेक्टर टर्मिनल क्या है, एमीटर टर्मिनल क्या है, बेस टर्मिनल क्या है। तो हम कलेक्टर टर्मिनल की बात करेंगे। द सेक्शन ऑन द अदर साइड दैट कलेक्ट्स द कैरियर इज़ कॉल्ड द कलेक्टर। ठीक है, द कलेक्टर इज़ ऑलवेज रिवर्स बायस विद रिस्पेक्ट टू बेस। ये भी हम आगे जानेंगे कि अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं तो कैसे रिवर्स बायस हम करते हैं, कैसे फॉरवर्ड बायस करते हैं, इसकी डिटेलिंग जो है आगे हम पढ़ेंगे। तो कलेक्टर का काम होता है सिंपल सा, आप ये समझ लीजिए, टू रिसीव द चार्ज कैरियर्स। कलेक्टर केवल क्या करेगा कि
कि चार्ज कैरियर्स को रिसीव करेगा या कलेक्ट करेगा। तो अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो आपको पता है कि NPN ट्रांजिस्टर में N टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से इसमें जो कलेक्टर कलेक्ट करेगा, क्या कलेक्ट करेगा, कलेक्टर रिसीव द होल्स टू इट्स जंक्शन। ठीक है। सिमिलरली PNP ट्रांजिस्टर में कलेक्टर रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स जंक्शन। ठीक है। तो ये चीज़ आप आगे से ध्यान रखिएगा। बेस टर्मिनल हमने बता ही दिया। बेस टर्मिनल क्या होगा कि बेस टर्मिनल जो कि मिडिल ऑफ द जंक्शन होगा। ठीक है। बेस टर्मिनल जो कि PNP हो चाहे NPN हो, दोनों में जो मिडिल पोर्शन होगा उसको हम बेस बोलेंगे। द मिडिल सेक्शन विच फॉर्म द 2 PN जंक्शन बिटवीन द एमीटर एंड कलेक्टर इज कॉल्ड द बेस। ठीक है। एमीटर टर्मिनल के बारे में हम बता देते हैं कि एमीटर जो आपका होगा फर्स्ट टर्मिनल होगा ट्रांजिस्टर का। सपोज़ आपने इस तरह से डिज़ाइन किया है एमीटर बेस कलेक्टर को। ठीक है। ये आपने ले रखा है, एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर EBC। तो जो फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर होगा दैट इज़ एमीटर। और एमीटर में सपोज़ ये NPN ट्रांजिस्टर आपने लिया है। ठीक है। तो NPN में क्या होगा कि जो ये फर्स्ट टर्मिनल है वो आपका एमीटर है, सेकंड वन इज़ अ बेस एंड थर्ड वन इज़ अ कलेक्टर। तो एमीटर का काम क्या होगा, क्योंकि N टाइप एमीटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे आपके। तो इसका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को, अगर NPN है तो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को बेस की तरफ पुश करना या सप्लाई द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द एमीटर टर्मिनल टू द बेस टर्मिनल। ठीक है। जो भी इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे उनको वो बेस टर्मिनल की तरफ पुश करेगा। ये हम आगे बढ़ेंगे कि कब पुश करेगा कब पुश नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम 3-4 उसके एक्टिव मोड ऑपरेशन मोड हैं कि कब एक्टिव मोड में रहेगा, कब रिवर्स एक्टिव मोड में रहेगा। तो ये आगे डिस्कशन का पॉइंट है, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसीलिए हम एमीटर को अन्य रीजन से क्या करते हैं, हैविली डोप बनाते हैं। ठीक है। हैविली डोप का मतलब क्या है कि ये ईजिली जो है चार्ज कैरियर को पुश कर सके फ्रॉम द एमीटर रीजन टू द बेस एंड कलेक्टर रीजन। द बेस इज़ मच थिनर दैन द अदर रीजन। सिमिलरली एमीटर इज़ हैविली डोप्ड, हमने बताया है, क्योंकि इसका काम है टू इंजेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ कैरियर्स इनटू द बेस। बेस इज़ लाइटली डोप्ड सो इट कैन पास मोस्ट ऑफ द कैरियर टू द कलेक्टर एंड कलेक्टर इज़ मॉडरेटली डोप्ड। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास एमीटर, क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एमीटर, बेस एंड कलेक्टर में सबसे ज़्यादा हैविली डोप्ड कौन सा टर्मिनल होता है, तो एमीटर इस सबसे ज़्यादा हैविली डोप्ड होता है। फिर उसके कंपैरिजन में दूसरे नंबर पे आता है कलेक्टर, सबसे लास्ट में आता है बेस। तो अगर इसका हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर डिज़ाइन करने की कोशिश करें तो उस हिसाब से एमीटर की डोपिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा, देन कलेक्टर एंड देन बेस। ये क्या है क्रम, ये क्रम है अकॉर्डिंग टू डोपिंग। ठीक है। ये डोपिंग का क्रम है कि सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होगी, एमीटर की होगी, फिर कलेक्टर की एंड फिर बेस की। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन की बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट करेगा। तो ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में सपोज़ हम यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन की बात करते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर में अब आपको पता है कि N टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इधर भी मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। P टाइप में मेजॉरिटीज़ क्या होंगी, होल्स की मेजॉरिटी होगी। ठीक है। P टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स आपके होल्स होंगे। अब ट्रांजिस्टर किस मोड में यहाँ पर है, एक्टिव मोड में। ठीक है। ट्रांजिस्टर किस मोड में है, एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड का क्या मतलब है, एक्टिव मोड का मतलब है कि जो हमने एमीटर बेस जंक्शन है, ये क्या है, एमीटर बेस जंक्शन, ये क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन। एमीटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, एमीटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस है तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। सिमिलरली उसी समय कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। तो अगर एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर इज इन द एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। ये भी हम आगे जानेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा ट्रांजिस्टर्स का जो ऑपरेशन है या ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर केवल एक्टिव मोड में ही काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्टिव मोड ऑफ ट्रांजिस्टर का सर्किट बना रखा है। तो ये आपको पता है एक्टिव मोड में क्या होगा, अगर N को नेगेटिव से कनेक्ट किया
और P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली N को आपने पॉजिटिव दिया और P को आपने नेगेटिव दिया, तो ये हो गया रिवर्स बायस। तो ये कंडीशन हमने बताई है आपको, ये किसकी कंडीशन है, एक्टिव मोड की। ठीक है, ये एक्टिव मोड की कंडीशन हो गई। तो अब काम क्या होना है, अब आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो क्या हुआ, ये नेगेटिव सप्लाई है वोल्टेज की, तो नेगेटिव सप्लाई और इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और ये सप्लाई भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या करेगा, यहाँ पर रिपल्सन चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सारे के सारे इधर जाने की कोशिश करेंगे, बेस की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे कि इस बेस रीजन में एंटर कर जाएंगे। सिमिलरली चूँकि यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पी टाइप में क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे होल्स, और होल्स पर भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो वो भी होल्स भी क्या होंगे, पुश करेंगे, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे या इससे रिपल करेंगे, क्योंकि प्लस और प्लस क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ओवरऑल ऑपरेशन में आप देखेंगे कि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, एमीटर जंक्शन से बेस जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। सिमिलरली जब इस वाली पावर सप्लाई की आप बात करेंगे तो इस वाली पावर सप्लाई में क्या होगा, एक सेकंड, हाँ, इस वाली पावर सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एन टाइप में नेगेटिव चार्ज है सबका। तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा। तो एमीटर वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मैक्सिमम जो है कलेक्टर जंक्शन पर पहुँचेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, ये जो इन्होंने इस वाले एरो से रिप्रेजेंट किया है। होल्स के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, होल्स भाई इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से चले थे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसी के बारे में द फॉरवर्ड बायस इन द एमीटर, एक सेकेंड, हाँ, द फॉरवर्ड बायस इन द एमीटर बेस जंक्शन कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव टुवर्ड्स द बेस, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑपरेशन में एक चीज़ ये है कि जब आपको पता है कि एमीटर में इलेक्ट्रॉन जो फॉर्म हो रहा है वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, बेस की तरफ। ठीक है, तो जो ओवरऑल करंट का फॉर्मेशन होगा वो आई इज़ इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होगा। आई इज़ इक्वल टू एमीटर करंट, आई बी इज़ इक्वल टू बेस करंट एंड आई सी इज़ इक्वल टू कलेक्टर करंट। ठीक है, तो वर्किंग के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग मोड, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग मोड जो है कैसे हम डिस्कस करेंगे कि किस मोड में ट्रांजिस्टर है। तो इसके बेसिकली क्या आपके तीन ही मोड हैं, पहला आपका एक्टिव मोड, दूसरा सैचुरेशन मोड, तीसरा आपका कट ऑफ मोड। एक्टिव मोड में हमने बताया है कि जब एमीटर बेस जंक्शन, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन है। ठीक है, दो जंक्शन कौन कौन से हैं, अगर ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो एक जंक्शन ये हो गया जहाँ पर एमीटर और बेस मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं JEB, एमीटर बेस जंक्शन। दूसरा जंक्शन ये हो गया जहाँ पर बेस और कलेक्टर मिलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं JCB। तो ये हो गया एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा हो गया कलेक्टर बेस जंक्शन। तो अब इन दोनों पे बात करते हैं कि अगर एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन की एक छोटी सी आप टेबल बना के भी समझ सकते हो कि किस तरह से मोड हैं। ये आपका हो गया JEB और ये हो गया आपका JCB और ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर का मोड, कि किस मोड में ट्रांजिस्टर आपका ऑपरेट कर रहा है। अगर ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है तो ट्रांजिस्टर का मोड क्या होगा, एक्टिव मोड। इसका उल्टा कर दें, ये रिवर्स बायस में हो जाए, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाए, तो ट्रांजिस्टर किस में आ जाएगा, रिवर्स एक्टिव मोड में। ठीक है, सिमिलरली अगर दोनों ही मोड फॉरवर्ड बायस हैं, ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस, तो ये चला जाएगा सैचुरेशन में। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर दोनों ही रिवर्स बायस हैं, एमीटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस है, कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस है, तो कट ऑफ मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप टेबल से भी याद कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, ये डिस्कशन आपका यहीं से है कि आप इतना करिएगा ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग मोड के बारे में। बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक हम जो है इसका आगे जो शुरू होगा ट्रांजिस्टर के कनेक्शन के बारे में, उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपका इतना पोर्शन है, इसको आप कवर अप कर लीजिए। बाकी जो नेक्स्ट पोर्शन इसका हमने बताया है आपको
वो हम आगे कवर करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स के कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन से हैं, किस कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।